मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजे हैं। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं यह संदेश तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि वह यह बातें अपने कुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वह तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनी भेजी है। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। यह निशान हवा में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है, वह कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी हैं। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वह केवल खालीपन नहीं है, वो हम हैं। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, समझ लो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है, वह हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुल दीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी। जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे, और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। यह दुख जो तुम महसूस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो, लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अपने और ब्रह्मांड के हाथों में है। यह बात कहते हुए वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है, वह जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वो उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, उनका भी समय एक दिन चला जाएगा। एक दिन वह भी रोएंगे, और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। हम हर रोज माता से यही मन्नत मांगते थे कि इन पापियों को सजा देना ब्रह्मांड, और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमें सताया था, वह लोग खुद ही अंदर से लकर मर गए। उनके बच्चों ने उन्हें आखिरी समय में पानी तक के लिए नहीं पूछा। तुम्हें भी आज ऐसा लग रहा है कि कब वह समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। वह समय बहुत जल्द आएगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी को धोखा नहीं देती। यह बात तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कही थी और प्रार्थना करते हुए बोला था कि मेरे उस कुल दीपक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना, मुझे कभी भूलना मत। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते, तब तक मैं भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर जीत उनकी खुशी है, और तुम्हारी हर हार उनके अनुभवों का हिस्सा। तुम्हारा संघर्ष उनका अनुभव है। तुम जो आज झेल रहे हो, वह किसी न किसी रूप में उनकी कहानियों से जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर क्या तुम्हें पता है, तुम साधारण नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। ब्रह्मांड की विशेष कृपा तुम पर है। तुम इसलिए बने हो ताकि तुम वह सब हासिल कर सको जो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं कर पाए। तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही हर बार दुख सहना पड़ता है? क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? जब किसी आत्मा को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वह आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हैं। उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जो तुम्हारे साथ है वह सिर्फ कठिनाई नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वे यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते में आते हैं? क्यों कुछ मौके तुम्हारे पास आते हैं, और क्यों कुछ सपने तुम्हें बार बार सताते हैं? यह सब संकेत है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम यह समझो कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें किसी खास राह पर ले जाने के लिए है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक संदेश है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है,
तब भी वह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। तुम्हारे वज को पता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की। वे जानते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दर्द दिया है। उन्होंने कहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, समय उनका हिसाब लेगा। आज जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल उनकी शक्ति खुद ही समाप्त हो जाएगी। वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। उन्होंने तुम्हारे बारे में एक और खास बात कही। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो मौके तुम्हें सबसे चमकीले लगते हैं, वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो। तुम अपनी समझ का इस्तेमाल करो। तुम्हारे सपने यूं ही नहीं आते। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपनों में क्यों अजीब चीजें दिखाई देती हैं? कभी कभी यह केवल तुम्हारा मन नहीं होता, यह वह संदेश होता है जो तुम्हारे पूर्वज भेजते। तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, जब भी तुम सपने में एक अंधेरा रास्ता देखते हो, यह केवल डर नहीं है, यह एक चेतावनी है। तुम्हारे जीवन में आने वाले खतरों का संकेत हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, ताकि जब असली समय आए तुम संभल सको। तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, तब भी तुम्हारे भीतर एक ताकत जागती है? तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें इसीलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम उस कुल के दीपक हो जिसने हर युग में अपने हिस्से की मुश्किलें झेली हैं। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, तभी तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। यह तुम्हारे भीतर की आत्मा है जो हर बार तुम्हें उठने के लिए मजबूर करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक और बात कही है जो तुम्हें सांत्वना देने के लिए है। चिंता मत करो, हर दुख का अंत होता है, हर रात के बाद सुबह आती है। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी तकलीफों को हल्के में मत लो। तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है, वह तुम्हारे पूर्वजों के अधूरे सपनों को पूरा करने की है। तुम्हारा हर कदम उनकी उम्मीदों को जिंदा रखता है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपना सबसे अहम संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा है। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच है जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हमने अपनी जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए जिनके परिणाम आज भी तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं। यह शब्द तुम्हारे पूर्वजों के हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे हमारे अपने फैसले, हमारे गलत भरोसे और हमारे आसपास छिपे दुश्मनों ने हमारी जिंदगी को जाल में फंसा दिया था, और अब वह जाल तुम्हारे इर्द गिर्द कसता जा रहा है। हम ऊपर से देख रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो। तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो कि यह लोग आने वाले समय में तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। यह लोग घर के सांप हैं जो घर को ही मिटाना चाहते हैं। जब हम जिंदा थे तब हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग थे जो हमें बर्बाद करना चाहते थे। उस समय हमें उनके बारे में बताने वाला कोई नहीं था, और इसलिए हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आज हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। समझ जाओ, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। इससे पहले कि वह लोग तुम्हें बर्बाद कर दें, तुम उनसे दूर हो जाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देखोगे। समय निकल जाएगा और फिर बाद में तुम सोचोगे कि काश हमने अपने पूर्वजों की बात मान ली होती, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान भी खुद यही बात कहते हैं कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन में यह दर्द झेला है। हमने अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भरोसा किया और वही हमारी बर्बादी का कारण बने। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, यह तुम्हें समझना होगा। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। जब तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो तुम्हारे दुश्मन मुस्कुराते हुए तुम्हारे करीब आते हैं। उनका मकसद तुम्हें रोकना और तुम्हें गिरा है, लेकिन तुम्हारे मुंह पर वह अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जलते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा धोखा वह लोग ही देते हैं जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। इसलिए इस कलयुग में किसी से कुछ भी पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि यहां पर सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। वह लोग जानते हैं कि तुम्हारे सिवा उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, और इसलिए वह तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते ही तुम्हें अपने दोस्त, अपना भाई और भी ना जाने क्या क्या बना लेते हैं। लेकिन अब तुम भी उनकी चालों को समझ चुके हो। तुम पर माता की विशेष कृपा हो चुकी है।
इसलिए ही तुम आज यहां पर हो। हम कह रहे हैं कि तुम वह गलतियां ना करो जो हमने की थी। जब तुम अकेले में रोते हो तो वह आंसू केवल तुम्हारे नहीं होते, यह हमारी आत्मा का बोझ है जो अब तुम्हारे कंधों पर आ गया है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं तुम समझो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह हमारे पूरे वंश का भविष्य है। अगर तुम हार गए तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए तुम्हें जीतना होगा, हर हालत में जीतना ही होगा। अपने रिश्तेदारों से सावधान रहो। तुम्हारे हर कदम पर वे लोग नजर रखते हैं, क्योंकि वह लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ हंसते हैं। वे तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो तुम्हारे करीब वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे पूर्वजों ने यह सब झेला है। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके माध्यम से आप परिष्कृत हो रहे हैं, और जो अब एक बाधा की तरह लग रहा है वह आपके विकास के लिए एक कदम बन जाएगा। पुरस्कृत करना, क्योंकि आप संयम और साहस दिखाते हैं। आप दूसरों के सामने निराशा के शब्द नहीं फूटने देते। आप अपनी चुप्पी में ताकत दिखाते हैं, और मैं देखता हूं कि जब आप केवल हताशा में रोना चाहते हैं तो खुद को रोकने के लिए आपको कितना भारी प्रयास करना पड़ता है। ऐसा ना करें। अपना दुहक अपने परिवार पर मत फैलाओ। दुनिया के लिए अपनी कुंठाओं को चिल्लाएं ताकि वे आपके विश्वास की गलत व्याख्या कर सकें। हर कोई आपके संघर्षों को समझ नहीं पाएगा, और हो सकता है कि कुछ लोग समर्थन न दें, लेकिन हिम्मत मत हारिए, क्योंकि मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं, और मेरा प्यार आपको हर परीक्षण के दौरान बनाए रखेगा। लेकिन उनके कार्य परिभाषित नहीं करते आपका मूल्य, और उनके निर्णय यह नहीं दर्शाते कि आप मेरी नजरों में कौन हैं, बल्कि मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हारे सभी बोझ मेरे पास लाऊंगा, और मैं तुम्हारी कमजोरी को एक ताकत में बदल दूंगा जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें अपनी शांति से भर दूंगा, और तुम ऐसा करोगे। जान लें कि मैं हर तूफान और हर परिस्थिति में हमेशा आपके साथ हूं। परीक्षण, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे प्यार में बंधे हो, और तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। चाहे कितना भी भारी बोझ हो, मैं इसे उठाने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं, और मैं तुम्हें इसके वजन के नीचे कुचलने नहीं दूंगा। तुम जितना महसूस करते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, और आपके प्रति मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। जब आप यह महसूस करते हैं कि मेरी आपकी भुजाएं हमेशा खुली हैं, मेरी उपस्थिति में आराम करें और मेरे प्यार को अपने थके हुए दिल को शांत करने दें। मैं वह हूं जो आपके सबसे अंधेरे क्षणों में रोशनी लाता हूं, और आशा करता हूं कि जब सब कुछ खो गया है और आप एक किसान के रूप में अपने जीवन में काम करते हुए मेरा हाथ देखेंगे, यह जानते हुए कि बारिश से बीजों को पोषण मिलेगा। धैर्यपूर्वक बारिश की प्रतीक्षा करता है उसने लगाया है, और आप देखेंगे कि आपके प्रयास उचित समय पर आशीर्वाद में बदल जाएंगे। आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छाई और आशा से भरी हैं, और हालांकि रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, यह आपको शांति और संतुष्टि की जगह पर ले जाएगा। आप हैं और मैं करूंगा। तुम्हें कभी मत त्यागना। मैं तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, और जब तक तुम मेरे प्यार की परिपूर्णता को अपने जीवन में प्रकट नहीं देख लेते, तब तक तुम्हें ऊपर उठाओ। कोई भी तुम्हें मेरे जैसा प्यार नहीं करता। मेरा प्यार अनंत, अटूट और सभी समझ से परे है। इस दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं जो परवाह करते हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारे दिल में दुख को उस तरह से ठीक नहीं कर सकता है। मैं कह सकता हूं कि कोई भी इंसान का हाथ इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। आपकी आत्मा या आपके दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर देगी। अपना बोझ मेरे पास ले आओ, क्योंकि तुम्हारे रहस्य यहां सुरक्षित हैं। मैंने तुम्हारे अतीत को साफ कर दिया है, हर पाप को माफ कर दिया है, और हर अपराध को भुला दिया है। यह सफाई तुम्हें सच्ची आजादी देती है, उन जंजीरों को उठा रही है जो एक बार तुम्हें बांधती थी, और तुम्हें पूरी तरह से जीने की इजाजत देती है। मेरी कृपा का प्रकाशाप स्वतंत्र है, और किसी को भी आपकी पिछली असफलताओं को जानने की जरूरत नहीं है। आपको उन्हें शर्म के तमगे के रूप में धारण करने की जरूरत नहीं है, और न ही उन्हें दूसरों के सामने ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत है। मैं आपको उस बोझ से मुक्त करता हूं। आप अपनी पिछली गलतियों से परिभाषित नहीं हैं, आप मेरे प्यार से परिभाषित हैं। और अनुग्रह, मैं चाहता हूं कि आप उस स्वतंत्रता में चलें जो मैं आपको प्रदान करता हूं, उस जीवन को अपनाने के लिए जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप बोझ रहित और आशा से भरे हुए हैं, और आपने जो कुछ भी किया है या करेंगे
वह आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता है। यदि आप समझ चाहते हैं और करुणा की लालसा रखते हैं तो एक बार फिर मैं आपको मेरे पास आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपका हूं सबसे सच्चा दोस्त और मैं अनगिनत तरीके ढूंढूंगा। जब तक आप वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते तब तक आपको अपना प्यार दिखाता हूं। मेरी बाहें खुशी के समय और निराशा के समय में आपको गले लगाने के लिए हमेशा खुली रहती है। मैं उन संघर्षों को समझता हूं जिनका आप सामना करते हैं, जो संदेह बने रहते हैं, और वे डर जो आपके दिल को तब भी जकड़ लेते हैं जब आप खोए हुए महसूस करते हैं। और मैं यहीं आपके बगल में मार्गदर्शन के लिए तैयार हूं। आप शांति की जगह पर वापस आ गए हैं। आपको इस रास्ते पर अकेले चलने की जरूरत नहीं है। मुझ पर झुक जाओ और मुझे अपनी ताकत बनने दो। जब तुम कमजोर महसूस करो, जब दुनिया अंधेरी लगती है तो तुम्हारी रोशनी। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से धोखा खाओ जो परवाह करने का दिखावा करते हैं, जो आपके मन को भ्रमित करना चाहते हैं और आपको भटका देना चाहते हैं। उनमें आवाजें हैं, यह दुनिया आपको झूठे आराम, क्षणभंगुर खुशी और अस्थायी शांति का वादा करेगी, लेकिन वे आपको वह नहीं दे सकते जिसकी आपकी आत्मा को वास्तव में जरूरत है। आपको प्यार की जरूरत है, असली शुद्ध प्यार, और मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरा प्यार शहद की तरह मीठा है, सुबह की रोशनी की तरह कोमल और मेरी तरह शाश्वत है। पवित्र आत्मा मेरा प्यार नहीं है सशर्त। यह आपके कार्यों या आपकी परिस्थितियों के आधार पर डगमगाता नहीं है। यह हमेशा आपके लिए यहाँ है, और यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप इसे जानें और इसे अपने भीतर गहराई से महसूस करें। मैं आपको इसमें लपेट लूं, मैं आपको ठीक कर दूं, क्योंकि मेरा प्यार यहाँ है आपके लिए अभी और हमेशा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी उपस्थिति महसूस करें। आप जो भी सांस लेते हैं, मौन के हर क्षण और दिल की हर धड़कन में मेरा प्यार वह आधार है जिस पर आप खड़े हैं, जिस आश्रय में आप दौड़ते हैं। जब जीवन के तूफान आपके चारों ओर बढ़ते हैं, यह एक स्थिर चट्टान है जो अचल और अटल है, जो आपको सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। तुम्हें मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं हर घाटी में तुम्हारे साथ चलूंगा, हर पर्वत की चोटी पर तुम्हारे साथ जश्न मनाऊंगा, और जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो और तुम्हें हमेशा प्यार किया जाता है। इस सच्चाई को तुम्हें आराम दो, इसे तुम्हें शांति दो और इसे याद दिलाओ। तुम्हें पता है कि मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और मुझे अपना दिल दो और उस शक्ति का अनुभव करो जो तुम्हें भीतर से बदल देती है, दिन ब दिन तुम्हें नवीनीकृत करती है और तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को प्रकाश और शक्ति से भर देती है। यदि तुम बोझिल और थके हुए हो तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, मेरा अपना, और मैं तुम्हें वह शांति दूंगा सभी समझ से परे। एक ऐसी शांति जो आपके मन में स्थिरता और आपकी आत्मा में शांति लाएगी। मैं आपके दिल को शांति से भर दूंगा, जिससे आप दुनिया में जा सकेंगे और अपने प्यार की खुशखबरी साझा कर सकेंगे, जिससे उन लोगों को आराम और आशा मिलेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी भलाई और कृपा बनी हुई है आपको न्याय और सत्य का दूत बनने और अंधेरे के बीच प्रकाश की किरण बनने का अधिकार देते हैं। मैं आपके हाथों के माध्यम से बीमारों को ठीक करने, उनके दर्द को कम करने और उनकी ताकत बहाल करने के लिए काम करूंगा, ताकि उनकी पीड़ा गायब हो जाए और सभी देख सकें कि उनके साथ कौन है। आपका पक्ष में आपकी आवाज का उपयोग करूंगा। जीवन और प्रोत्साहन के शब्द बोलें। जो दबे कुचले हैं उन्हें ऊपर उठाएं और उन्हें अपना रास्ता खोजने में मदद करें। अंधेरा आप पर हावी नहीं होगा। आप विश्वास के साथ छाया से गुजरेंगे, यह जानते हुए कि मेरी रोशनी आपके भीतर है। चिलचिलाती दिन आपको थकाएंगे नहीं और न ही आपकी आत्मा को सुखाएंगे। आपका होगा जीवित जल की धाराओं की तरह ताजगी का स्रोत। तूफान आप पर कोई निशान नहीं छोड़ेंगे और न ही आपकी आत्मा डर से कांपेगी, क्योंकि मैं आपका आश्रय और आपकी ताकत हूं। जब हवाएं गरजेंगी और बारिश होगी तो आप मेरी उपस्थिति में शरण पाएंगे, क्योंकि मैं आपका सच्चा हूं पिता, वह जो आपको आपसे बेहतर जानता हो कोई, और जिसने आपको उद्देश्य और इरादे से बनाया है। मेरा वादा आपकी स्वतंत्रता और मोक्ष है, आपकी सुरक्षा, मेरी इच्छा और आपकी भलाई। मेरा उद्देश्य, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही आपको त्यागूंगा, और आपके लिए मेरा प्यार अटूट और शाश्वत है। जब ये शब्द चले जाएंगे, मेरे होठों पर ब्रह्मांड स्वयं खड़ा है गवाह, और सारी सृष्टि खुश है।
क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं और मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। खुशी मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हारी यात्रा के हर कदम के लिए तुम्हें ताकत दे रहा हूं। मैं यह सब तुम्हारे लिए अपने शुद्ध प्रेम से करता हूं और गहरा स्नेह। कोई भी तुम्हें मुझसे अधिक प्यार नहीं करता। मैं आपको हद से ज्यादा प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस प्यार को अपनी हर सांस में, अपने दिल की हर धड़कन